हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आप डे 1 लेकर आए हैं, यानी कि जो इंग्लिश की बोलचाल है ये आपको कैसे करना है, किसी के साथ कैसे नहीं करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज की। और आपको डे 1 है ये, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पूरा देखिएगा। आपको हंसते खिलाते हुए पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो आपकी पहली क्लास होगी बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म होगी, ठीक है। और लास्ट में कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जो आप अभी नहीं सोचे होंगे, नहीं जाने होंगे, इस तरह की भी आपको वाक्य मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले देखिएगा क्लास फर्स्ट डे 1 है आपका। इसमें आपको सिखाने वाले हैं कि आप जैसे किसी से मिलते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं, कैसे क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें। यदि आप हिंदी में तो बोल लेते हैं कि हेलो भैया कैसे क्या है, ये सब बोलेंगे, पर इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। अंग्रेजी की कुछ बातें भी सीखना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपके सामने कोई आ गया, वो थोड़ा गुड मॉर्निंग बोल रहा है, हेलो हाय बोल रहा है, तो आपके को भी बोलना का विचार बनेगा कि हम कैसे बोल सकते हैं। देखिए एकदम शुरुआत इंग्लिश होने वाली है, तो आप बोलचाल कैसे करेंगे। तो आपका ये डे 1 है, तो प्लीज़ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 1 to 1 एक एक क्लास आपको मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको लेकर 12 बजे तक क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। देखिए आप तो दादा दादी से तो नहीं बोलते होंगे, स्कूल तो जाते ही होंगे, तो स्कूल जाते समय क्या बोलना है। जैसे आप स्कूल में पहुँचे तो सर से तो बोलते होंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये तो सारी चीज़ें बोलते होंगे। देखिए आपके लिए तो सब ये चलता ही है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो अभी आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। आपको लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। और यदि आपको इंटरेस्टिंग ना मिले तो आप इसके बाद वीडियो को ना ही देखिएगा। अब देखिए आगे ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए आपको 12 बज गया, दोपहर हो गई। दोपहर से लेकर के यानी 12 बजे से लेकर के आपको 5 बजे तक क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए पहला क्या है सेंटेंस, गुड आफ्टरनून। जैसे आप दादाजी से बोलते हैं गुड आफ्टरनून, दादा से नहीं बोलते होंगे, या आप दादी से भी नहीं बोलते होंगे, पर सर से तो ज़रूर बोलते होंगे। जैसे आप सर आए क्लास में इंटर किया, बोले गुड आफ्टरनून सर, यही बोलते हैं ना रट्टा मार के। देखिए ये कब से चलता है आपका, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आप वहाँ से जाइए, छुट्टी के टाइम भी आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए जैसे आपका 5 बजे से लेकर के आपको कहाँ तक, 5 बजे से के बाद तक आपको कहाँ बोलना है, शाम से पहले तक, ठीक है। यानी कि जो शाम ना हो पाए उसके पहले आप क्या बोल सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बातों की नहीं। 5 बजे से लेकर के आप इसी शाम से पहले तक क्या बोल सकते हैं, गुड इवनिंग। जैसे आप मार्केट पर निकले, यहाँ आपको कोई मिल गया, या तो आपको कोई दोस्त मिल गया, तो कहेंगे गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग अंकुर, ये सारी चीज़ें आपने बोल दिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको कि यार देखो हमारा दोस्त जो है थोड़ा इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ये सारी आपके देखिए अंदर क्या होती है, इच्छाएँ होती हैं। तो इस तरह आपको देखिए थोड़ा बड़ा आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मान के चलिए इवनिंग का काम ख़त्म हो गया। अब रात को विदाई के समय, विदाई मतलब जैसे आप वहाँ से राहुल के पास से मिल कर आए, आपने कहा गुड इवनिंग राहुल, उसके बाद थोड़ी बात वार्तालाप हुई, थोड़ा बातें किए, अब वहाँ से चलने के टाइम हो गया कि हम यार अब देखो आप जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो आप कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे, कुछ देर बाद कहेंगे गुड नाइट। क्या रात के विदाई के समय क्या कहेंगे, गुड नाइट। जैसे आप देखिए इवनिंग पर गए हैं, अब रात हो गई, तो क्या कहेंगे गुड नाइट। अब वो भी सोने जा रहा है, तो सोने का मतलब सोने के टाइम है आपको गुड नाइट नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ अब तो ये हो गया आपका दिन की बातें। अब जैसे मान के चलिए आप किसी भी समय किसी से भी मिल जाते हैं, किसी भी टाइम एनीवेयर। आप संडे को किसी न किसी से तो मिलते ही होंगे दिन में कभी ना कभी, तो देखिए कुछ भी बोल सकते हैं, गुड डे टू यू सर, अच्छा सर चलते हैं, ठीक है। भेंट के काम किसी भी समय आपको कुछ भी कह देना है। प्लीज्ड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, ठीक है। तो ये देखिए सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं पॉइंट नंबर 12 पर, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। जैसे आपने किसी से मिले और आपको बोलना है कि प्लीज़ टू मीट यू, तो आप इस तरह आप इसको बोल सकते हैं, प्लीज़ टू मीट यू, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए अब आ जाती है हमारी इन्फॉर्मल, यानी कि आप कहीं से भी किसी से भी मिलते हैं तो क्या बोलना है। देखिए जैसे आप मान के चलिए, अब यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं, आपके लिए बताते हैं। जैसे आप गए यहाँ से दुकान गए, या तो सब्जी लेने गए, कहीं ना कहीं आप चले जाइए, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ आपको कोई मिल गया तो क्या बोलेंगे, हाय सिमी। कोई मिल गया, लड़का मिल गया, तो आपका दोस्त मिल गया तो हाय राहुल, हाय अंकित, ये सारी चीज़ें आपने कह दिया, समझ गए। अब देखिए आप दोनों की बात हो रही थी, आपकी बात हो रही है और सिमी की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है और सिमी की बात हो रही है। और उनके बीच में कौन आ गया, एक अंकल आ गए। अंकल टपक गए, उनके साथ उनकी वाइफ भी आ गई, उनका लड़का भी आ गया, उनकी लड़की भी आ गई। तो आप क्या बोले, देखिए पहले आप अंकल से मिलेंगे तो कहेंगे हेलो अंकल। क्या कहेंगे आप,
हेलो अंकल कहेंगे। अब देखिए अंकल से मिल चुके, अब उनकी मान के चलिए लड़की भी उनके साथ है तो क्या कहेंगे, उनकी लड़की का नाम क्या है, निशी है, तो क्या कहेंगे हेलो निशी, हेलो राधा, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। उनका लड़का है तो कहेंगे हेलो अंकित, ये सारी चीज़ें आपको हेलो से ही निकाल देना है। उनकी वाइफ है तो क्या कहेंगे हेलो मिस्टर मेहरा, हेलो मिसेस मेहरा, ठीक है। तो इस तरह आप मिसेस भी लगाकर उनका नाम कह सकते हैं। समझ गए बात को। यदि आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो हेलो मिस भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी आपका फ़र्क नहीं रहेगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई डे 1। यदि आप किसी से मिलते हैं उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, आप कोई रिश्ता नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, हेलो हाय से काम भी चला सकते हैं वहाँ। समझ गया बात को। जैसे आपको उनके साथ रिश्ता मतलब क्या है, आपको नहीं पता कि हमारे ये कौन लगते हैं, तो आप उनको हेलो हाय से भी काम चला सकते हैं। अब देखिए लास्ट में आता है आपका विदाई के समय। अब उनसे बातचीत हो गई, मार्केट से आपने सामान भी ले लिया, उन्होंने भी ले लिया, अंकल ने भी ले लिया आपके। अब देखिए उनसे क्या कहेंगे, अब वो तो चल दिए तो क्या कहेंगे, अच्छा चलते हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या कहेंगे, अच्छा चलते हैं बच्चों, तो क्या कहेंगे गुड बाय चिल्ड्रेन। वो तो चले गए, आप भी, आपका भी फ़र्क बनेगा कि आपको भी कुछ कहना तो क्या कहेंगे अच्छा, तो क्या कहेंगे अच्छा बाय बाय, आप भी बोल सकते हैं बाय बाय, ये चीज़ आप भी बोल सकते हैं। अब देखिए अब तो चल दिए, अब उनके लड़के से भी बोलना है तो क्या कहेंगे फेयरवेल डियर, हेलो प्रिय, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा फिर मिलेंगे, आपको यदि उनसे मिलने पर बहुत ही अच्छा लगा हो तो क्या कहेंगे अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू, सो लॉन्ग, कुछ भी कह सकते हैं, बाय सी यू भी कह सकते हैं और सो लॉन्ग भी कह सकते हैं। समझ गए इतनी बात को। अब देखिए ये हो गया आपका इतना क्लास। देखिए 5 से 6 मिनट में आपको हमने देखिए थोड़ी बड़ी चीज़ें जानकारी दी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। अब देखिए क्योंकि आपको आगे जैसे आप एक ना एक दिन आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका डे 1 हुआ, डे 2 में आपके देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लाएंगे, उसके बाद डे 3 में और अच्छी चीज़ें, इस तरह आपका डे बढ़ेगा, उसके बाद आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती जाएंगी। अब देखिए याद रखने की चीज़ें क्या हैं, आपको क्या याद रखें क्या याद नहीं रखना चाहिए। देखिए ग्रैंडफादर को तो आप गाँव में तो क्या चलता है, सब लोग दादा दादी बोलते हैं या तो कुछ भी बोल देते हैं, तो देख कुछ भी तो नहीं बोलते पर दादा दादी अधिकतर चलता है। शहरों में क्या चलता है ग्रैंडफादर, ये सब लोग यहाँ ऊंचाइयों लोग अंग्रेज लोग बोलते हैं, ठीक है, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। फादर को क्या बोलते हैं डैड या डैडी, हम तो लिखिए पापा लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग फादर या पापा बोल देते हैं। इंग्लिश में गए तो कहेंगे, स्कूल में कहेंगे आपका फादर का क्या नाम है, नहीं आपके पापा का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और घरों में आप लोग क्या बोलते हैं, पापा ही बोलते होंगे अधिकतर। ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं ग्रैंडपा, ये तो इंग्लिश में हो गया। उसके बाद मदर को आप देखिए क्या बोलते हैं मॉम या मम्मी बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए अब आपको याद क्या रखना है, इसे आपको चाचा चाची मामा, चाचा देखिए चाचा इसमें है, चाचा ताया मामा मौसा और फूफा मिल गए तो उनके क्या बोलते थे अंकल बोल देना है, ठीक है। चाचा चाची मौसी बुआ मिल जाए तो क्या बोल देना आंटी बोल देना है, आंट, ठीक है। अब देखिए किसी भी पुरुष से आपको आदर सूचक बोलना है नहीं। आप देखिए आप स्कूल गए तो हाँ तो सर तो बोलते हैं, यदि आप और कहीं भी मिल गए और उनको संबोधित करना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे आप सर, सर लगा देंगे, देखिए वो भी खुश हो जाएगा और आपके अंदर भी एक प्रसन्नता आएगी, ठीक है। और किसी महिला से मिलते हैं तो आप मैडम भी कह सकते हैं। समझ गए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बस यही आपकी क्लास फर्स्ट भी एंड होती है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको कमेंट करना है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कैसी रही वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बता के जाना है। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।